Hello guys, welcome back to my channel Gyani Baba. Please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for more informative videos. चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट पार्ट 1 है। चलिए चैप्टर के चेकलिस्ट देख लेते हैं हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे रिसोर्सेस, उसके बाद टाइप ऑफ रिसोर्सेस, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। पहले दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिसोर्सेज। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। जो हमारे इन्वायरमेंट या प्रकृति में है उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। अच्छे भाषा में कहे तो everything available in our environment which can be used to satisfy our need, मतलब अपनी ज़रूरतें के हिसाब से। it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। ये 10th क्लास में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किए, शेयर नहीं किए, प्लीज़ कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, फिर हम अच्छे से और पढ़ा पाएंगे। पिछले पेज में पढ़े थे व्हाट आर रिसोर्सेज, अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम सिर्फ टर्म बताएंगे, अगले पेज में सबके डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिसोर्सेज 2 टाइप में है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेस में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ह्यूमन में स्ट्रक्चरेबल एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी है। चलिए नेक्स्ट पेज में अच्छे से एक एक टर्म का डेफिनेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज 4 टाइप है। कितने टाइप? 4 टाइप। पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। चलिए पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में आते हैं बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब दिस रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, मतलब लिविंग थिंग, जीवित वस्तुएं। फोटो में आपके पिक्चर में दिख रहा होगा डिस्प्ले में खरगोश, ये बायोस्फीयर, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? मछली, ये सब ये बायोटिक रिसोर्सेस है। हम भी बायोटिक रिसोर्सेस में आते हैं। ए बायोटिक रिसोर्सेस मतलब नॉन लिविंग थिंग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्टोन, सॉयल, ये सब ए बायोटिक है। आप सबको पता होगा, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। उसमें आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलिए पढ़ते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब है द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल वेज आर नॉन एज रिन्यूएबल। इसका मतलब वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं या रीयूज्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल वेज से हो सकते हैं। एग्जाम्पल है एयर, फ्रेश वाटर, सॉयल, ट्रीज, सनलाइट। ये सब हम रिन्यूड कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलिए देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मीनिंग है दिस रिसोर्सेज आर फॉर्म्ड थ्रू ए लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम पीरियड एंड कैन नॉट बी रिन्यूड। मतलब एक बार वो ख़त्म हो जाए तो बहुत साल लग जाते हैं उसको रिन्यूड होने में, 1000 साल करीब लग जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोयला। जैसे धीरे धीरे कोयला ख़त्म होते जा रहा है तो उसको 1000 साल लगेगा नेक्स्ट जनरेशन को देखने के लिए। ये था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हो गया हम लोग का। उससे पहले पढ़े था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, आगे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
ये 4 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट पेज में सब पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन है, इस कारण ओनरशिप क्लासिफाइड है। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके कारण हम और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाए। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। 4 टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट टाइप है इंडिविजुअल रिसोर्सेस, सेकंड टाइप है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, थर्ड टाइप है नेशनल रिसोर्सेस, फोर्थ टाइप है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। चलिए पढ़ते हैं इन सब के बारे में। प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो को भी देखिए और लाइक्स कमेंट शेयर प्लीज़ कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेस मतलब दिस रिसोर्सेस आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल मतलब हम खुद का रिसोर्स खरीदे, जैसे प्लांटेशन, वाटर इन्वॉल्व, वेल, पॉन्ड एक्सेट्रा। जैसे हम अपना खुद का बाप का राज है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेस। सेकंड है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। दिस रिसोर्सेस आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी। इसका मतलब है गोकुल धाम सोसाइटी, ये तो सब जानते हैं तारक मेहता का। वैसे जैसे सबका सोसाइटी है उसी को बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेस मतलब दिस रिसोर्सेस आर अंडर कंट्रोल ऑफ नेशन कंट्री। जैसे भारत के कंट्रोल में है कोल माइंस, टेरिटरी, सी, ये प्लांट्स, वो सब को बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेस, जैसा कि स्काई सबका है ना, फ्लाइट मूवमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं पीसफुली, वहाँ लड़ाई नहीं है। एक ध्यान से सुनिए बात, ये हमेशा बोर्ड में पूछ सकते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स तक ओपन सी उसी कंट्री का माना जाता है। मतलब इंडिया का 200 नॉटिकल सी होगा जहाँ से इंडियन ओशन तक, वो हमारा ही माना जाएगा। ये सब से हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये भी 4 टाइप के, चलिए पढ़ते हैं। प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखिए और थोड़े लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए एनी डाउट है तो, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना कि हम और अच्छे वीडियो आपको पहुंचा सके। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते। इसमें 4 टाइप है। फर्स्ट टाइप है पोटेंशियल रिसोर्सेस, सेकंड टाइप है डेवलप्ड रिसोर्सेस, थर्ड टाइप है स्टॉक रिसोर्सेस, फोर्थ टाइप है रिजर्व रिसोर्सेस। फर्स्ट रिसोर्स कौन सा है? पोटेंशियल रिसोर्स। उसका मतलब आर दूस विच हैव नो कॉमन यूज। उसका यूज हम नहीं कर पा रहे, हमें पता है पर हम यूज नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल हो गया गुजरात में सोलर एंड विंड एनर्जी, राजस्थान में भी टाइडल वेव्स, कोस्ट इंडिया में टाइडल वेव्स है ना, हमें पता है पर यूज नहीं कर पा रहे। सेकेंड कॉन्सेप्ट है डेवलप्ड रिसोर्स आर दूस हु क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर यूटिलाइजेशन। मतलब हम दवा की यूज़ कर रहे, बहुत सारे यूज़ कर रहे, शायद नेक्स्ट जनरेशन को नसीब ही ना हो ये सब। सेकेंड रिसोर्स है स्टॉक रिसोर्सेस। उसका मतलब रिसोर्सेस have potential to satisfy human need, the required technical knowledge to use them and developed। हमें पता है वो सेटिस्फाई कर देगी हमारी नीड्स को, ह्यूमन नीड्स को, बस हमें नॉलेज और ज्ञान बाबा की ज़रूरत है कि उससे हम स्टॉक को स्टार्ट कर सके हैं। एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर कैन बी रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी। हमें ये तो पता है पर कोई ज्ञानी बाबा की ज़रूरत है कि वो मेडल्स लेके जाए गवर्नमेंट की तरफ से और हमें इलाज देके जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिजर्व रिसोर्सेस। दिस आर स्पेसिफिक स्टॉक फॉर द विच अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नो हाउ इज अवेलेबल। ये भी सेम है स्टॉक की तरह,
हमें इसका भी कुछ आता जाता नहीं है। एग्जाम्पल रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी और फॉरेस्ट एंड रिजर्व। हमें फॉरेस्ट को बचाना है, पर कैसे बचाए? नॉर्मल वेज से तो नहीं बचेगा। चलिए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब वीडियो पसंद आए तो ठोको लाइक। ये पार्ट 1 है, कमेंट कीजिए एनी डाउट है तो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग है कि हम जो रिसोर्सेज को दबा के यूज़ कर रहे हैं बिना नीड के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं, उसी के कारण हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं मिलेगा, तो उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उसका मतलब है हमें रिसोर्सेज को लास्ट जनरेशन तक बचा के रखना है। चलिए अब एक बात बोलता हूँ जिसने महात्मा गांधी जी ने वो बात कही थी। वो बात है देयर इज ए एनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। लालच करने से कुछ नहीं होगा, एनफ है हमारे रिसोर्सेज के लिए, बहुत है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। नेक्स्ट पेज से इसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट तो बहुत सारी रिसोर्स प्लानिंग करती है। चलिए नेक्स्ट पेज में विस्तार से जानते हैं। हम आप सबको लॉकडाउन में स्टडी करा रहे घर बैठे, प्लीज़ इस बात में तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। जैसे कि सब जानते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी किस नाम से पहचाना जाता है उन सबको? कोल एंड मिनरल्स बहुत सारे हैं, बस टेक्नोलॉजी की कमी है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कमी है। अरुणाचल प्रदेश किस लिए फेमस है? एबिडेंट वाटर रिसोर्स के लिए, बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वजह से वो नहीं दिख पाते। राजस्थान भी सोलर एनर्जी के लिए, बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्स कम है। सम स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा है पूर रिसोर्सेस बेस, इसलिए एग्रीकल्चर करते हैं। बस यही सब है जो हम प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग में पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, अच्छे से देखिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज में, प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग के और। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, मतलब आइडेंटिफिकेशन से लेके पूरा प्रोडक्शन तक, उसको बोलते हैं प्रोसेस, और रिसोर्स प्लानिंग तक। चलिए फर्स्ट है, पहले आइडेंटिफिकेट करते हैं स्टेट में, कौन से स्टेट में कितना कोयला है, कितने वो रिसोर्सेस हो सकते हैं, सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वांटिटी वाइज एस्टिमेशन, अनुमान लगाते हैं कितने हो सकता है। फिर सेकंड पार्ट, पहला पार्ट समझ में आ गया सबको। सेकंड पार्ट है प्लानिंग फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट यूजिंग अप्रोप्रिएट स्किल टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप। सारे लोग इंजीनियर के पास जाके पूछते हैं हम कैसे ये टेक्नोलॉजी से ला के ये पूरा प्रोडक्शन तक कर सकते हैं। स्किल्स, इस काम के लिए वर्कर, स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है और टेक्नोलॉजी भी हाई चाहिए होता है। फिर थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। वो 2 स्टेप में आपने देखा, वो पूरा कोयला निकाल लिए, ठीक है, एग्जाम्पल कोयले लिए हम लोग ने, पूरा कोयला निकाल लिया। थर्ड स्टेप में ये नेशनल डेवलपमेंट प्लान के पास जाता है, मतलब गवर्नमेंट के पास इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए पूछा जाता है। पूछने में वो मंजूरी देंगे, मतलब देंगे आप कर लीजिए ऐसा बोलेंगे या मंजूरी देंगे। फिर वो 5 ईयर प्लान, इंडिपेंडेंस के बाद 5 ईयर प्लान ही चल रहा है, वैसे ही पॉलिसी इंडिया फॉलो करती है इंडिपेंडेंस के बाद। ये मेन पॉइंट है, ट्रू और फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर पूरा ये सबको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट पेज में आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लैंड रिसोर्सेस,
ठीक है। व्हाट इज लैंड रिसोर्सेस, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा और आंसर हम बताएंगे। आंसर है लैंड रिसोर्स सबको मालूम है कि वेरी इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेस में, ठीक है। लैंड मतलब क्या, जमीन, भूमि, उसको बोलते हैं लैंड रिसोर्सेस। मतलब एग्जांपल ले लो, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरे देश दुनिया की लैंड रिसोर्सेज में ही तो होता है। चलिए अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफिकली एरिया कंप्राइजेज, मतलब इंडिया कैसे डिवाइडेड है लैंड्स में। लैंड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है, ये आप दिमाग में रखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। उससे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो कि हम और अच्छे वीडियो पहुंचाए आप तक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके, और लाइक करना ना भूलना। कोई क्वेश्चन है तो डाउट कमेंट में लिखिए और फ्रेंड के साथ ये शेयर कीजिए ये वीडियो। नेक्स्ट है लैंड रिसोर्सेस इन इंडिया कैसे डिवाइड है। जैसे सबको ये पता है कि 43% प्लैंड लैंड है। क्यों यूज़ होता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इसको नेक्स्ट पेज में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है 27% प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्यों होता है, मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट के लिए यूज़फुल है। और 30% माउंटेन्स है जो रिवर प्रोवाइड करती है और टूरिज्म को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट पेज में सबको बारीकी से पढ़ेंगे और ध्यान में। इसके बाद और अगले पार्ट में वीडियो होगा, ओके। और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और लाइक ठोको। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया 43% डिवाइडेड है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। एग्रीकल्चर क्यों ज़रूरी है, उसी से तो अनाज पैदा होता है और इसी कारण पंजाब और हरियाणा सेक्टर में बहुत सारी खेती होती है, वहाँ लैंड रिसोर्सेज अच्छा होता है। और अगला नेक्स्ट पेज में देखते हैं 27% प्लेट्यू के बारे में। नेक्स्ट है 27% प्लेट्यू विच इज सोर्स ऑफ मिनरल, फॉसिल एंड फ्यूल एंड फॉरेस्ट। प्लेट्यू से क्या क्या मिलते हैं हमें, आराम से कोयला उत्पादन होता है। नेक्स्ट है 30% माउंटेन विच प्रोवाइड रिवर वाटर एंड साइट ऑफ टूरिज्म। माउंटेन किस लिए यूजफुल है, रिवर देने में, रिवर वाटर देने में, और माउंटेन से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। तो लैंड रिसोर्सेस हो गया कंप्लीट। 3 टाइप में इंडिया डिवाइडेड था, वो सब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये दोनों का आंसर बताइए, उससे आपका भी हेल्प हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा और कितना नहीं सुना, और फिर से वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा कमेंट में दीजिए। थैंक यू, बाय।